हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई अपडेट और यूपीएससी की कुछ महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसका एग्जाम होना है या जिसका डीवी होना है, उससे रिलेटेड अपडेट देखेंगे हम। लेटेस्ट अपडेट आयोग द्वारा जो दी गई है, तो चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ जो भी एग्जाम से रिलेटेड होता है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा वॉच करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम बीपीएससी टीआरई पेपर की करेंगे, जो कि पिछली बार कैंसिल हो गया था। उसी का ही एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट शीट जारी कर दी गई है और उसी के साथ ही टीआरई 4.0 की भी डेट शीट जारी कर दी गई है। चलिए देखते हैं पूरा पीडीएफ क्या है। सबसे पहले टीआरई 4 के लिए देखिए जो जारी की गई है, ध्यान से पढ़िए। सेकंड वाला जो है ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। 24 अगस्त इसका डेट दे रखी है। रिजल्ट आपका 24 सितंबर है। अभी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है और ना ही अदर चीज़ें भी डिक्लेयर की गई है। सिर्फ जो पेपर होगा वो 24 अगस्त डेट आ गई है और ये टीआरई 4 के लिए। चलिए मैं टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टीआरई 3 के लिए है और ये 87774 इसकी जो वैकेंसी थी, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट वो है। और 10 से 12 के बीच में ये आपका एग्ज़ाम है। तो 10 जून से 12 जून के बीच में आपकी ये परीक्षा होगी। किस दिन क्या होगी अभी फ़िलहाल इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 1 से 12वीं तक का एग्ज़ाम होना है। तो 10, 11, 12 आई थिंक होगा, या फिर 10 से 12 होगा, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। फिलहाल दोनों की डेट शीट आ गई है, तो तैयारी अपनी करते रहिए। और बिल्कुल मौका एक तरह से ये अंतिम ही है। जैसा मौका मिल रहा है भारत में और ख़ासकर बीजेपी स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो वैकेंसी आए उसी में तैयारी करके ले लीजिए। अदरवाइज़ आगे बहुत पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात उसके बाद हम वीडियो री एग्ज़ाम की करते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम में डीवी इसके अभियान के लिए काफ़ी जो भी साथ के हैं उन्होंने बहुत ही कॉल मैसेज करके कहा कि एक बार अभियान चला दीजिए। तो जैसे ही अभी डीवी स्कीप अभियान चलेगा ही। और वैसे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, थोड़ा शायद अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें डीवी स्कीप बहुत कम होगा। आपको भी पता है लेखपाल भी भर्ती फंसी हुई है, पिछली भर्ती फंसी, कोई क्लियर हो नहीं रही है। तो जो इसमें भी चयनित हैं और उन एग्ज़ामों में भी चयनित थे, तो वो पहले इसी का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि एक तो अच्छी पोस्ट, ऊपर से भर्ती क्लियर नहीं हो रही पिछली वाली, तो जो सामने है वो उसी पे ही टारगेट करेंगे। तो वीडियो एग्ज़ाम के जो डीवी स्कीप अभियान में चला रहा हूँ ऐसे भी, और एक बार मैं अपील कर देता हूँ सभी से कि जो भी अच्छी पोस्ट या फिर यूपीएससी की सेम पे ग्रेड वाली जॉब में ऑलरेडी हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो री एग्ज़ाम का जो है डीवी, प्लीज़ उसे स्किप कर दीजिए और लोगों को भी मौका दीजिए। आप ऑलरेडी जॉब में हो, प्लीज़ और लोगों को भी मौका दीजिए, वो भी आएँ। आपको भी पता है आज के टाइम में जॉब की क्या कंडीशन है। तो आप एक जॉब पा गए हो तो प्लीज़ दूसरे के लिए भी छोड़ दीजिए। सेम पे ग्रेड पे हैं या उससे अच्छी पोस्ट पे हैं, सिर्फ होम टाउन और उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ इस पर डीवी ना कराएं। तो डीवी स्किप अभियान चलेगा और अच्छी तरह चलाऊंगा मैं, जैसे लेखपाल डीवी स्किप अभियान चला था। तो इसके लेकिन फ़िलहाल आप एक तरह से यही मान के चलिए कि डीवी स्किप में अटेंडेंस अच्छी खासी नहीं होगी। जो स्किप करेंगे ज़्यादातर डीवी कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद एक लिस्ट वीडियो से रिलेटेड और भी है। सेकंड लिस्ट के लिए बहुत पूछ रहे थे सब। तो देखिए, सेकंड लिस्ट आने का अभी कोई वो नहीं है पॉइंट। अगर डीवी हो जाता है, उस समय कोई बच्चे अगर छोड़ते हैं अपनी सीट मन से, ज्वाइनिंग होने के बाद की बता रहा हूँ, डीवी की नहीं बात बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग होने के बाद मान लीजिए सीट खाली होती है, तब वो सेकंड लिस्ट जारी करके दूसरों को मौका दे सकते हैं। फिलहाल यूपीएससी में अभी तक इसका कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिला है। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, वो एक लिस्ट में आधे बच्चों का नाम देते हैं, फिर सेकंड लिस्ट में आधे बच्चों का नाम देते हैं, तो इस तरह लिस्ट आ सकती है। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही 4000 समथिंग 1953 पोस्ट के लिए दे रखा है, पहले ही 2 गुना से ज़्यादा है, तो वो काहे सेकंड लिस्ट देंगे, आप भी जानते हो। तो थोड़ा सा सोचिए ध्यान से कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, इस चक्कर में मत पड़े रहिए। आती है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। फिलहाल मान के चलिए नहीं आएगी। अगर आनी होगी तो वो एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, सॉरी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी लोगों की, उस समय रिक्त सीटें देखेंगे जो छोड़ के चले गए, तब शायद दे दें ना, वो भी नामुमकिन की जैसी चीज़ है। ट्रिपल सी पे एक बात आ रही थी कि ट्रिपल सी कब का चलेगा। देखिए 2018 के जो डेट थी इसकी भरने की, लास्ट डेट, उसके पहले का ही ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया है, उसके बाद की आपने अगर ट्रिपल सी पास किया है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पास हो के भी फिर फेल ही हो, ट्रिपल सी वो मान्य ही नहीं होगा। और ट्रिपल सी इस पर मस्ट है, ज़रूरी है। ट्रिपल सी बिना आप इसमें बैठ नहीं सकते हो। एक चीज़ आप सुन लो अच्छे से। तो ट्रिपल सी अच्छे से आपने अगर जो 2018 में फॉर्म भरा था, इसकी लास्ट जो डेट थी, उसके पहले का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ही चलेगा, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम जूनियर असिस्टेंट 55-12 परीक्षा तिथि की। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 की परीक्षा तिथि आप पे हाल ही में जैसा यूपीएससी का रवैया रहा है एग्ज़ाम कराने का,
तो एक चीज़ मान के चलिए, जो पहले से ही फिक्स था कि हाँ एक इस महीने में होगा, वह फिर से एक महीना आगे टल गया है। जो जून हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त के स्टार्टिंग में या जून के लास्ट में जो एग्ज़ाम होगा, वो टल के अब जुलाई लास्ट अगस्त के स्टार्टिंग में चला गया है। तो 15-20 दिन और आगे डिले हो गया है। तो आप यही मान के चलिए, तो जूनियर असिस्टेंट का है वो आपको जुलाई लास्ट से अगस्त के लास्ट के बीच में देखने को मिलेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक 10 के आसपास मान के चलिए इसकी परीक्षा, जो कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग आपकी मई के लास्ट से जून के स्टार्टिंग में हो सकती है। इसके रिलेटेड मुझसे पूछा गया था कि फ़ॉन्ट कौन सा लें, हिंदी में कौन सा आसान है जो हम जल्दी करेंगे। देखिए, आपको अगर कुछ नहीं आता है हिंदी में तो मंगल लीजिए। मंगल एक सप्ताह में अच्छे से तैयार हो जाएगा, अच्छे से टाइपिंग उसकी स्पीड बढ़ा लेंगे, आप अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद कृतिदेव आप सीख लीजिएगा। कृतिदेव हर जगह आती है आजकल, मंगल कहीं कहीं पूछी जाती है। वो जो रियलिटी है, जो मैंने दिया है जाके टाइपिंग टेस्ट, उसके आधार पे बता रहा हूँ। मंगल वैसे कहा जाता नहीं सब जगह चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। कृतिदेवी हर जगह चल रही है। मान के चलिए, अगर 10 जगह जा रहे हो तो 7 जगह आपको कृतिदेवी पूछा जाएगा, 3 जगह मंगल का ऑफर आएगा आपके पास। तो ये है, मंगल पे शुरू कर दीजिए। 25 और 30 हिंदी और इंग्लिश में होती वर्ब पर मिनट, एक थोड़ा भी कम नहीं चलेगा, पूरा पास होना ही होगा। बहुत बच्चे फेल होते हैं, ध्यान से इसमें लगे रहिए। उसके बाद वीपीओ परीक्षा भी आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 के आसपास ही हो सकती है। अगर इसकी हम बात करें वीपीओ परीक्षा की, तो वीपीओ मान के चलिए बहुत टाइम से है, तो ये भी जुलाई के समय में ही हो सकती है आपकी परीक्षा। और वीपीओ की और जुलाई में वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर वो अगस्त में जाती है जूनियर असिस्टेंट की, तो वीपीओ आपका जुलाई में होना लगभग फिक्स मान के चलिए। ये जून लास्ट से जुलाई के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकती है। और इसके लिए लगे रहिए वीपीओ के लिए, विलेज पंचायत ऑफिसर के लिए। और लेखपाल की भर्ती आप जानते हो, लेखपाल और मुख्य सेविका, ये कोर्ट केस चल रहा है दोनों पे। 29 और 30 अप्रैल इसकी हियरिंग डेट है, उस दिन सुनवाई हो सकती है इसकी, और कोई शुभ खबर आ सकती है आप लोगों के लिए। तो बने रहिए चैनल पे, जैसे कोई अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरी तरफ भी एग्ज़ाम की तरफ भी ध्यान लगाए रहिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। अन्य भर्तियों की बात करें तो आरओ और आगे टल सकता है, अक्टूबर में सुनने में आ रहा है आरओ के लिए। और बाकी जैसा अपडेट होगा मैं आपको दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।